नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दोपहर। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां मेरठ से समर्थकों के साथ वापस लौटे मदन भैया को पुलिस ने खतौली जाने से रोका है। भांगोला चौक पर विधायक मदन भैया को रोका गया। पुलिस ने भांगोला चौक पर घेराबंदी की। पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने का हवाला दिया है और ये बात मदन भैया की ओर से कही जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, नवनिर्वाचित विधायक हैं खतौली से मदन भैया। हाल ही में जीत उन्होंने दर्ज की है और अपने विधानसभा क्षेत्र जाना चाह रहे थे, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया। खतौली जाने से रोका गया और मदन भैया का पुलिस पर यह आरोप है कि उन्हें यह हवाला दिया गया है कि उनके जाने के बाद वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, जिसके चलते उनको नहीं जाने दिया। लेकिन जब पुलिस से भी बातचीत हमारे संवाददाता ने की तो वहां पर कहना था पुलिस का कि धारा 144 लगी है और उनकी सुरक्षा को देखते हुए ही उनको जाने से रोका गया है। अब 3 ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मदन भैया को पुलिस ने रोका है, बड़ी संख्या में पुलिस बल इस दौरान तैनात रहा। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, समर्थकों की पुलिस से इस दौरान झड़प भी हुई, क्योंकि मदन भैया अपने समर्थकों के साथ बड़ी संख्या में खतौली की तरफ जा रहे थे और एक कार्यक्रम का भी आयोजन वहां पर किया गया था, जिसमें मदन भैया का सम्मान करना था। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की है। जाम की स्थिति भी वहां पर बनी और काफी गहमा गहमी भी हुई है। राष्ट्रीय लोकदल के नवनिर्वाचित विधायक मदन भैया को भंगेला चौकी के पास पुलिस ने रोक लिया है। देखिए किस तरीके से मदन भैया जब आज खतौली में अपने समर्थकों से मिलने और खतौली जा रहे थे, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा का चक्रव्यूह रचा गया है। भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर मौके पर तैनात की गई है और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो मदन भैया है, देखिए मदन भैया की जो गाड़ी है और उनका जो काफिला है उसको यहाँ पर रोक रखा है। आप ये देखिए तमाम आसपास के थानों की जो फोर्स है वो यहाँ पर लगाई गई है और मदन भैया को पूरी तरीके से रोका जा रहा है कि उन्हें यहाँ से आगे न जाने दिया जाए। इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो मदन भैया को यहाँ पर रोका जा रहा है, उन्हें आगे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। इसका जब अधिकारियों से जवाब पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, तो इसका अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ये इस तरीके से यहाँ पर जो घेराबंदी है वो यहाँ पर की जा रही है। आप ये देखिए, ये आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से यहाँ देखिए दूर तक पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। इस पूरे हाईवे को एक तरीके से छावनी में तब्दील कर रखा है और मदन भैया को यहाँ से आगे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जिस दिन ये चुनाव हुए थे और मतदान के बाद जब निर्णय आया था, तो उसके बाद भी मदन भैया को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में खतौली से वापस बाहर की तरफ भेज दिया गया था। और उसके बाद देखिए कि जो यहाँ पर है, आज फिर मदन भैया को यहाँ पर रोक लिया गया। ये देखिए किस तरीके से मदन भैया यहाँ अपने समर्थकों से घिरे हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से जो घेराबंदी है वो यहाँ पर पुलिस की तरफ से की गई है। भैया के तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से मदन भैया अब अपनी गाड़ी से उतर गए हैं और मदन भैया जिंदाबाद के जो नारे हैं वो यहाँ पर लग रहे हैं। आप ये देखिए, एक और तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूंगा कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो नारेबाजी है वो की जा रही है। मदन भैया जिंदाबाद के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। ये देखिए मदन भैया के काफिले को यहाँ से वापिस कर दिया गया, उन्हें खतौली नहीं जाने दिया गया। उन्हें खतौली जाने से मदन भैया को रोक दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए एबीपी गंगा पर। आप देखिए सबसे पहले किस तरीके से मदन भैया, उनका पूरा काफिला वापस मेरठ की तरफ लौटता हुआ अब ये खतौली से सकौती होते हुए वापस जा रहे हैं। ये देखिए मदन भैया अपने समर्थकों के साथ, पुलिस ने पूरी घेराबंदी की, मदन भैया को नहीं जाने दिया और ये मदन भैया अब अपने समर्थकों के साथ वापस लौट रहे हैं। वो आज यहाँ पर एक समारोह में जा रहे थे। जो कार्यकर्ता है उन्होंने एक समारोह रखा था कि मदन भैया का अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए समर्थकों ने किस तरीके से घेर रखा है यहाँ पर मदन भैया की गाड़ी को। पूरे सुरक्षा का घेरा है। आप ये देखिए, ये समर्थकों ने घेर रखा है और मदन भैया को यहाँ से, ये देखिए समर्थक किस तरीके से गुस्से में हैं, बेहद नाराज हैं कि आखिर मदन भैया को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, क्यों यहाँ पर रोक दिया गया है। पूरा पुलिस ने एक सुरक्षा का चक्रव्यूह यहाँ पर रचा और देखिए मदन भैया खतौली नहीं जा पाए, वापिस यहाँ पर लौट गए हैं। देखिए बेहद नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि सदन में इस बात को उठाऊंगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करूंगा। ये देखिए वहीं इस दौरान हमारे संवाददाता सनुष शर्मा ने खतौली विधायक मदन भैया से बातचीत भी की है। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। भैया आपसे जानना चाहूंगा किस वजह से आपको यहाँ पर भंगेला चौकी पर क्यों रोक दिया गया? पहले हमको सिवाया टोल पे रोक दिया गया। सिवाया टोल पे रोककर, क्योंकि मेरठ की सीमा में तो हम जैसे तैसे आए, वहाँ भी हमसे कहा कि आपका लॉ एंड ऑर्डर, आपके जाने से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने देखा होगा भंगेला चौकी पर भारी पुलिस फोर्स ने हमें रोक दिया। वो कहने लगे आपको जाने का आदेश नहीं है। हमने कहा भाई कोई आदेश दिखा दीजिए। वो कह रहे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। ये पहली बार हो रहा है भारतीय लोकतंत्र में, एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में जाने से रोका जा रहा है। एक स्थानीय
लोकल जनप्रतिनिधि जो केंद्र में मंत्री है उसके इशारे पर ये लोग नाच रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या वजह है, आपको रोक के क्या करेंगे भाई? आपको चुनाव ना जीते, पूरी घेराबंदी की थी, चुनाव तो आप जीत गए, जनता ने आपको चुना, फिर क्यों रोक रहे हैं ये लोग? ये केवल हताशा, थोड़ा पीछे को जाओ भाई। ये केवल हताशा है। हम पुणे शपथ ग्रहण समारोह के बाद आएंगे, हम पुणे बार बार आएंगे। हमें अपने क्षेत्र के लोगों से मिलने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, केवल ये है। भैया पहले जीतने से पहले आपके पीछे, अब आप जीत गए, अब फिर आपके पीछे पड़ गए, तो क्यों मदन भैया को ऐसे क्यों रोक रहे हैं खतौली जाने? यही सवाल हम सवाल सदन में भी इसको उठाएंगे। पहले हम जो है शपथ ग्रहण समारोह के बाद हम पुणे यहाँ पर आएंगे, हम फिर बात करेंगे। जो है ये तो बिल्कुल बहुत गलत हो रहा है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। चुनाव के बाद जनप्रतिनिधि सबका हो जाता है। ये पहली बार हुआ है कि जनप्रतिनिधि को अपने चुनाव क्षेत्र में जाने से रोका जा रहा है। आपके समर्थक देख रहे हैं कि यहाँ इकट्ठा हो गए, बहुत नाराज हैं कि भाई हमारे विधायक को नहीं जाने दें। इस समर्थक नाराज नहीं है, समर्थक नाराज नहीं है। हर लोकतंत्र में आस्था रखने वाला अधिकारी, हर लोकतंत्र में आस्था रखने वाला पत्रकार, हर लोकतंत्र में आस्था रखने वाला राजनीतिक और हर लोकतंत्र में आस्था रखने वाली जनता सब इस चीज का विरोध कर रही है। वहीं मैनपुरी लोकसभा और खतौली विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार पर मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि फिलहाल हार की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दोगुनी मेहनत से मैदान में उतरेगी और परिणाम भी भाजपा के पक्ष में देखने को मिलेगा। रामपुर उपचुनाव में भाजपा की जीत पर दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि अब मुस्लिम समाज को भाजपा को वोट दे रहा है। साथ ही दानिश आजाद ने निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत का दावा भी किया। दानिश जी, पहले तो जानना चाहेंगे, 2 सीटें उपचुनाव में छूट गए, मंथन शुरू हो गया, कहाँ चूक हुई? देखिए, निश्चित तौर पे हम जनता के बीच में गए और हम आगे हमें क्या कमी रह गई, हम तमाम इन चीज़ों पर समीक्षा करते हुए दुगने मेहनत करेंगे जनता के बीच में उनके विश्वास के लिए। और निश्चित तौर पे आगामी चुनाव में हम एक बेहतर परिणाम के साथ आपको दिखेंगे और हम सब जनता के सेवा के भाव से हमारी योगी सरकार, हमारा संगठन काम करता है और इसी सेवा कार्य को हम निरंतर आगे जारी रखेंगे। निकाय चुनाव जो है वो भी आ रहे हैं अब आगे, तो निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितना तैयार? हम आगामी जो निकाय चुनाव है उसमें ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। आप देखिएगा कि हर जनपद से हमें भारी समर्थन मिल रहा है। सबको विश्वास है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी ईमानदारी से जनमानस की सेवा के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए और आवाम की भलाई के लिए काम कर रही है, इस तमाम काम से जो विश्वास पैदा हुआ है जनता के अंदर, इसी विश्वास के बल पे हम इस निकाय चुनाव में उतरेंगे और आप सब देखिएगा कि जनता का प्यार वोटों के रूप में हमें प्राप्त होगा और हम जनता की सेवा के काम को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। लगातार अल्पसंख्यक समाज में भी आप जा रहे हैं, उनका वोट तो मिल रहा है जैसा आप लोग कहते हैं रामपुर के नतीजों को लेकर भी, लेकिन क्या अब निकाय चुनाव की बात करें, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को टिकट भी मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी भी होगी? देखिए, हमारे अल्पसंख्यक समाज और ख़ासतौर पर मुस्लिम समाज का वोट मिल रहा है ऐसा हम कहते नहीं हैं। आप देख सकते हैं, चाहे आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव हो, रामपुर का लोकसभा उपचुनाव हो, अभी जो हमारे लखीमपुर में जो गोला विधानसभा का उपचुनाव हो या रामपुर का जो विधानसभा का उपचुनाव हो, इन तमाम सीटों पे मुस्लिम बाहुल्य आबादी है। रामपुर में 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। वहाँ पर अगर भाजपा का प्रत्याशी जीत हासिल करता है तो इसका स्पष्ट मतलब है कि आज मुस्लिम समाज भी बढ़ चढ़ के भाजपा को वोट दे रहा है। मुस्लिम बाहुल्य बूथों पर भी भाजपा को वोट मिल रहे हैं, तो स्पष्ट संदेश है कि आज मुस्लिम समाज के लोग भी भाजपा पर विश्वास करते हुए, योगी सरकार के विकास के मॉडल पर विश्वास करते हुए भाजपा को वोट कर रहे हैं। और आने वाले निकाय चुनाव में भी पार्टी पूरी गंभीरता से, हमारे संगठन के लोग, ऐसे तमाम भाई बंधु साथी जो मुस्लिम समाज के हैं, अल्पसंख्यक समाज के हैं, अगर लड़ने की इच्छुक होंगे तो पार्टी इस बारे में गंभीरता से विचार करेगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी पंजाब, लखनऊ। में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की आज बरेली से शुरुआत हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने हरी झंडी दिखाकर भारत जोड़ो यात्रा को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देश खंडित हो रहा है, देश में दूरियां बढ़ रही है। चुनाव से ज्यादा जरूरी देश को जोड़ना है। चुनाव हारे या जीते ये जरूरी नहीं है। कांग्रेस के मतवाले यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए बरेली पहुंचे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद। आइए उनसे बात करते हैं।
इस यात्रा के जरिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एक बहुत दूरगामी संदेश है। इस समय प्राथमिकताएं हर पार्टी की अलग अलग हैं शायद, लेकिन हमारी प्राथमिकता जो राहुल जी ने हमको दी है वो प्राथमिकता है कि पहले इस देश को जोड़ो। चुनाव जीतो, चुनाव हारो, कुछ होने नहीं जा रहा है। अगर देश जैसी नहीं रहा तो फिर आपके चुनाव के परिणाम क्या रहेंगे। इस देश को जोड़ना है और ये कोई नहीं कह सकता, भारतीय जनता पार्टी वाला भी नहीं कह सकता कि पिछले 10 साल में जो परिस्थितियां इस देश में बनी हैं उसमें जो हमें आपस का लगाव था, जो समाज में लगाव था, वो कम हुआ है। कहीं कहीं पर उसमें दूरी आई है, हम खंडित हुए हैं बीच में। वो नहीं माने कि उन्होंने किया है, हमारा ये मानना है कि उन्होंने किया है। नहीं किया होता तो वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे होते। हम इसलिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कि हम एक हो जाएं। हम में कहीं ना दूरी का कारण है, हम में ना कोई बंटवारे का कारण है, और अगर नहीं है तो हम एक दूसरे को मित्र मान के, दोस्त मान के, एक परिवार का मानकर क्यों नहीं रह सकते हैं। अगर कहीं पर हमको एक दूसरे के समक्ष बैठकर कुछ एडजस्टमेंट करना है, कहीं ना कहीं कोई हमको वार्ता करके एक गलतफहमी को दूर करना है तो वो हम करेंगे, लेकिन हमको रहना एक है, ये हमारा लक्ष्य है। और ये हमको समय मिल गया कि पिछला अगला चुनाव जो है, जो बड़ा चुनाव आने वाला है इस देश में, वो 24 में होगा, तो उससे पहले हमको ये समय मिल गया है, इसका सदुपयोग हो जाए और वही किया जा रहा है। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, बरेली। वहीं यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने निवेशकों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। यूपी के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना इन दिनों कनाडा के 3 शहरों के अलावा अमेरिका के भी दौरे पर हैं। तो कनाडा दौरा 2023 में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट भी होना है, जिसको लेकर कई विधायकों का और इसके साथ में कई मंत्रियों का भी दौरा है। और सतीश महाना भी कनाडा के दौरे पर हैं। वहां से जो तस्वीर सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। निवेशकों को हर संभव मदद के लिए कहा गया है। 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में होना जा रहा है, जिसमें कि कई संभावनाएं मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों से बात की है सतीश महाना ने और उसी दौरान की ये तस्वीर है। वहीं रामपुर विधानसभा उपचुनाव में सपा की हार पर विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि रामपुर में समाजवादी पार्टी हारी नहीं है, बल्कि जीत का प्रमाण पत्र भाजपा को दे दिया है। ऐसे में सपा को मंथन की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि जब आम चुनाव होंगे तो सपा रामपुर में 50,000 वोटों से जीतेगी। उन्होंने भाजपा सरकार पर सपा को चुनाव हरवाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस बार 2024 का सेमीफाइनल मानकर निकाय चुनाव लड़ेगी। उन्होंने अनुराग भदौरिया के घर कुर्की का नोटिस लगाए जाने पर भी सरकार पर निशाना साधा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।